we are discussing chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Here are the basic concepts that we have to learn in this chapter. So moving towards our topic, the first one is, the topic of today is atomic number. Okay, so first of all we are going to discuss its definition, that what is atomic number. Okay, the definition is the atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms. अब क्या कहा उन्होंने कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उन प्रोटॉन्स की तादाद क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है. द नेक्स्ट वन इज इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z. Each element has a specific atomic number termed as its identification number. जैसे बच्चे आपको क्लास में रोल नंबर दिया जाता है, तो अगर आप अपने पेपर के ऊपर रोल नंबर लिख दो, अपना नाम ना भी लिखो तो भी आइडेंटिफाई हो जाता है, तो भी पहचान लिया जाता है कि ये आपका पेपर है. इसी तरह से हर एटम का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है जिसको उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं. जैसे आपकी क्लास में सिर्फ एक बच्चे को रोल नंबर 1 दिया जाएगा, किसी दूसरे बच्चे को रोल नंबर 1 नहीं दिया जाएगा. मतलब एक रोल नंबर कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होता. इसी तरह से कभी भी किसी एटम का एटॉमिक नंबर रिपीट नहीं होता. हर एटम का एक स्पेशल या स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है. And now here are the examples of atomic number. The first one is, for example, all hydrogen atoms have one proton. Their atomic number is equals to 1. जैसे कि हमने पहले कहा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. अब यहाँ पर देखें, इसमें कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं बच्चे? 1 प्रोटॉन मौजूद है. इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा. ओके, सो the next example is all atoms in carbon have 6 protons. Their atomic number is equals to 6. इसी तरह से कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं? 6 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है. And the next one is, similarly in oxygen all atoms have 8 proteins having atomic number is equals to 8. अब ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 8 प्रोटॉन्स होते हैं. इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है बच्चे? 8 के इक्वल है. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल इज सल्फर दैट हैविंग 16 प्रोटॉन्स शोज एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 16. अब देखें सल्फर में कितने प्रोटॉन्स हैं बच्चे? 16 प्रोटॉन्स हैं. इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 16 हो गया. ओके, सो द सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज मास नंबर. सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे बच्चे. द मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. अब बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं. ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक एटॉमिक नंबर और दूसरी हमारे पास कौन सी टर्म है बच्चे? मास नंबर. एटॉमिक नंबर में हम किसको लेते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेते हैं. ठीक हो गया. जबकि हम मास नंबर में क्या लेते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, जबकि मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से. ये आपने याद रखना है. अब इसको आप कंफ्यूज ना कर जाएं, तो इसके लिए आपने ऐसे इसको याद रखना है कि जो मास नंबर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चे? M से. और M के बाद अगर हम ABC में काउंट करें तो LMN आता है, और M के बाद यहाँ पर N आ रहा है. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इस वजह से किस में आ जाएंगे? मास नंबर में. याद कैसे रखना है कि मास नंबर M से स्टार्ट हो रहा है, तो M के बाद आता है N. N किसके लिए है? न्यूट्रॉन के लिए. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर. जबकि बाकी पीछे ऑप्शन क्या बचेगा? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? एटॉमिक नंबर को. ठीक है, तो आई होप सो कि अब आप इसको भूलेंगे नहीं. नेक्स्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल A.
एंड इट इज कैलकुलेटेड एज, अब इसका फॉर्मूला है कि इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चे, A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, वेयर N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखें N हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया, और Z अभी हमने पढ़ा था कि किसको शो करता है, एटॉमिक नंबर को, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर किसको शो करता है, हमने कहा था ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। समझ आ गई इस चीज की। तो मास नंबर किसके इक्वल हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक हो गया। तो इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, मास नंबर A के इक्वल हो जाता है। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज वन एटॉमिक मास यूनिट मास। जैसे हमारे कल भी हमने डिस्कस किया था कि हम चीज़ों को लेते हैं तो हमारा यूनिट है किलोग्राम, हम कहते हैं 1 kg चीनी दे दें, 1 किलो नमक दे दें, 1 किलो आटा दे दें। इसी तरह से जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनका यूनिट क्या होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा हर प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चे, 1। इसी तरह से हर न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1 होता है। समझ आएगी इस चीज की। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट्स मास नंबर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0। अब देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। Z हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N हमारे पास क्या था बच्चे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें उन्होंने कहा कि नो न्यूट्रॉन, इसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चे, न्यूट्रॉन की जगह हमने 0 लिख दिया। जबकि उन्होंने कहा इसमें 1 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो हमारे पास A मतलब मास नंबर किसके इक्वल आ गया बच्चे, 1 के इक्वल आ गया। हमने यहाँ पर क्या कहा था कि मास नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर इन्होंने 0 बताया है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 बताया है। दोनों को ऐड करने से मास नंबर किसके इक्वल आ गया है बच्चे, 1 के इक्वल आ गया है। और सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाती है, कार्बन एटम की। कह रहे हैं कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, हेंस इट्स नंबर इज इक्वल्स टू 12। अब इसको देख लेते हैं। हमने कहा हुआ है बच्चे कि मास नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। अब यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स बताए हैं, 6 प्लस कितने न्यूट्रॉन्स बताए हैं, 6। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मास नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 12 हो जाएगा इस केस में।